युवा इससे संतुष्ट नहीं है। युवा आज की तारीख में जल रहे हैं। युवा के उनकी भावनाओं का सम्मान करते हुए इस कानून को वापस लिया। 18 जून को अग्निपथ योजना के विरोध में लोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान के नेतृत्व में सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने लोजपा के प्रदेश कार्यालय से स्वर्गीय रामविलास पासवान की तस्वीर पर पुष्पांजलि कर राज्य भवन पैदल मार्च निकाला गया, जहां हड़ताली चौक पर बड़ी संख्या में पुलिस ने बैरिकेडिंग कर इस पैदल मार्च मौन जुलूस को आगे जाने से रोक दिया। वहीं बता दें कि प्रशासन से केवल 11 लोगों को राज्य भवन जाने की इजाजत दी गई। वहीं चिराग पासवान ने राज्य भवन से लौटने पर कहा कि माननीय राज्यपाल से मुलाकात नहीं हो पाई, लेकिन हमने अपना अग्निपथ योजना को वापस लेने की ज्ञापन सौंप दिया है। इसके लिए देश के युवाओं को अग्निवीर बनाया जाएगा और 21 साल की उम्र में उस युवा को बेरोजगारी का तमगा देकर उसको रिटायर कर दिया जाएगा और उसके बाद वो अपने रास्ते रहेगा कि भैया उसको आगे पढ़ाई करनी है कि उसको कहीं रोजगार करना है। पढ़ाई वो करेगा कैसे, नहीं पता। कोई ठोस नीति सरकार ने इस बात की बनाई ही नहीं है कि 21 साल की उम्र के बाद वो युवा क्या करेगा। ब्रिज कोर्सेज की बात हुई है, उसके कोई प्रावधान सामने नहीं आए कि अगर वो अपनी पढ़ाई कंप्लीट करना चाहे तो 21 साल की उम्र में कौन कॉलेज उसको एडमिशन देगा। कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने इस बात का आश्वासन दिया है कि भैया प्राथमिकता के आधार पर हम आपको रोजगार देंगे। आप क्या प्राथमिकता के आधार पर रोजगार देंगे? अपने राज्यों की बेरोजगारी के आंकड़े देखिए। आपके खुद के राज्य में इतनी बेरोजगारी दर बढ़ी हुई है तो आप लोग प्राथमिकता के आधार पर कहाँ पर रोजगार देंगे? यही कारण बना कि पिछले 3 दिनों से जिस तरीके से देश के युवा आक्रोशित हैं अपने भविष्य को लेकर, हर रोज एक अमेंडमेंट हुआ। पहली बार हम लोगों ने कोई एक ऐसी नीति देखी डीमोनेटाइजेशन के बाद, क्योंकि डीमोनेटाइजेशन में भी हम लोगों ने देखा था कि हर 15 दिन पे कोई ना कोई संशोधन होता था, रोज कोई ना कोई नया उसमें फेरबदल होता था। आज इतने हजार निकाल सकते हैं, आज इतना कर सकते हैं। बहरहाल वो भी एक नीति, उसका भी हम लोगों ने उस वक्त कहा था कि जल्दबाजी में बनी हुई नीति है। रक्षा सेना से जुड़ी हुई ये नीति है। मैं नहीं मानता कि जल्दबाजी में बनी होगी, क्योंकि सेना का एक गौरवशाली इतिहास रहा है। तीनों सेना के अध्यक्ष इसमें मौजूद रहे हैं, तो मैं नहीं मानता जल्दबाजी में। पर ये कहीं ना कहीं दर्शाता है कि लूप होल्स तो रहे, तभी डे 1 से आप इसमें अमेंडमेंट्स कर रहे हैं, डे 1 से इसमें संशोधन सामने आ रहे हैं। कभी आयु इसमें बढ़ाई जा रही है, 21 से 23 की गई या 5 वर्ष की गई। कभी आप इसमें केंद्रीय सुरक्षा बल में आप 10% का आप आरक्षण दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं दर्शाता है कि इस नीति को जितने ठोस रूप से बनना चाहिए नहीं बन पाई। और यही हम लोग की भी नाराजगी थी कि भैया जितने स्टेक होल्डर्स हैं उसको तो आप इन्वॉल्व कीजिए। आपने किसान कानून किसानों के लिए बनाया, किसान ही खुश नहीं थे तो फायदा क्या उस कानून को बनाने का। आज आप युवाओं के लिए ये नीति लेकर आए हैं, अगर युवा ही खुश नहीं है तो क्या फायदा इस नीति का। आज युवा सड़क पर हैं, आज वो भ्रमित हो रहे हैं, आज वो आक्रोशित हो रहे हैं। अगर उन्हीं को इस नीति का लाभ नहीं मिल रहा तो इस नीति को बनाने का फायदा क्या है। और जिस तरीके से ये आगजनी हो रही है, बार बार हम लोग कह रहे हैं कि कम्युनिकेशन की विंडो खोलिए, उन युवाओं से बात कीजिए, जिला स्तर पे अपने जनप्रतिनिधियों की जिम्मेदारी लगाइए या प्रशासन की जिम्मेदारी लगाइए या राज्य के स्तर पर एक प्रतिनिधिमंडल आमंत्रित कीजिए युवाओं का जो आकर उनसे बात करे। बट बहरहाल ये बात पहले ही हो जानी चाहिए थी सारे स्टेक होल्डर से। और जब सेना जैसे विषय पर अगर आप कोई निर्णय ले रहे हैं तो मुझे लगता है कि इसमें सर्वदल की सहमति होनी जरूरी है। सत्ता पक्षों युवा इससे संतुष्ट नहीं है। युवा आज की तारीख में जल रहे हैं। युवा के उनकी भावनाओं का सम्मान करते हुए इस कानून को वापस लिया।